हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आइए पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को एनालाइज करेंगे। आइए सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा, यहाँ मार्केट ने एक चैनल का फॉर्मेशन किया है। पहले भी एक चैनल का फॉर्मेशन किया था और अभी फिर से एक चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर लॉजिक पे आएंगे तो लॉजिक पे आपको काफी चीजें अलग दिखाई देगी। जैसे कि ये मार्केट के लिए क्या था, प्रीवियस डे लो। ये क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। और ये क्या था, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, इतनी चीजें मार्केट में इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि आपने देखा, जो पहले ही कैंडल हुई, इसने क्या सिचुएशन दिखाई। साफ साफ आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो रिजेक्शन देखने को मिला प्रीवियस डे क्लोजिंग से, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है प्रीवियस डे लो का। इसके बाद कोई फॉलोअर कैंडल भी नहीं मिली। अगर फॉलोअर कैंडल मिलती तब भी नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो है, उसके जस्ट नीचे वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था। तो यानी कि मार्केट ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी रिजेक्शन ले रहा है और नीचे प्रीवियस डे लो का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का, ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। ये आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उससे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको तब मिली है जब मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे प्रीवियस डे हाई तक एक काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आपको ये पॉइंट मिल चुका, ये पॉइंट मिल चुका, तो आपको यहाँ पे एक रेंज भी मिल चुकी है। भैया आप साफ साफ देखेंगे, मार्केट एक रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। पहले भी इसी तरह की एक रेंज को फॉलो किया था, उसका ब्रेकडाउन मिला था। तो अब आपको ये देखना है कि इस रेंज का मार्केट ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस रेंज को थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। देखो, ये रेंज आपकी काफी मदद करती है। ये आपकी मदद करती है क्योंकि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहां से नीचे चलना शुरू हुआ, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेगा। भाई देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ब्रेकडाउन दे दिया तो आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको इस पे भी वीडियो प्रोवाइड की हुई है कि ट्रेंड लाइन की मदद से सपोर्ट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है। देखो दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज गया तो मार्केट से एग्जिट करने में ही बेनिफिट है, नहीं तो वो आपके प्रीमियम को धीरे धीरे गिला देगा। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ क्या सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जोन में मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, उसके नीचे है 22,000 का एक राउंड लेवल। अगर मार्केट में यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम आता है तो इस जोन में मार्केट पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे 22,000 के अराउंड एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती है। उसके नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है, यानी कि नीचे की तरफ आते समय हमारे लिए फिलहाल दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रीवियस डे लो, इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,000 का राउंड लेवल। अब बात सिर्फ इस सपोर्ट जोन की भी नहीं है। मार्केट जिस जोन पे खड़ा है, अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस जोन की भी मार्केट ने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है मार्केट, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। यानी कि अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो फिर से आपको ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बनेगा। एक और बात ध्यान रखना, अगर मार्केट साइडवेज होता है, जैसे कि आप इस वाले जोन में देखेंगे, मार्केट इस दिन काफी साइडवेज रहा था, तो अगर वही साइडवेज की सिचुएशन बनती है तो तुरंत ही एग्जिट मार लेना, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश की जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, एकदम से बड़े मूव के लिए तैयार रहना, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे भी एक साइडवेज मोमेंटम आया था इसी जोन से। अचानक से आपको एक बड़ी सी सेलिंग भी देखने को मिली थी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहां से भी सेलिंग आ जाएगी। अगर आ गई तो आप तैयार रहेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए प्रीवियस डे लो पे बनेगी, एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 22,000 के राउंड,
और नीचे ये वाला सपोर्ट जोन तो है ही, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज जाएगा वो किसी न किसी बड़े मूव देने के लिए तैयार रहता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो उस सिनेरियो में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने पहले कुछ टाइम स्पेंड किया था, फिर यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा साइडवेज रहा था, फिर अचानक से आपको यहाँ पे बड़ी बेहतरीन सी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो इस वाली सिचुएशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मार्केट फिर से एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये रेंज आपकी किस तरीके से मदद करती है कि अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखाता है तो आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ है, देने को ब्रेकडाउन भी मिल सकता है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है, वो अलग केस है। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करने की कोशिश करेगा तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां पे हो सकती है। आइए एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट, पहले इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेते हैं, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो गया, 22,000 का एक राउंड लेवल हो गया। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, क्या ऊपर की साइड अपॉर्चुनिटीज है, खुद सोचो। एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई हो गया, एक ही ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस हो गया, तो क्या पॉसिबिलिटीज है भाई, दो दो रेजिस्टेंस नजदीक है जो मार्केट को रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज कुछ भी देखो, देने को ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटीज तब बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकाले, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन को भी निकाले। और तब भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक है, जो आपको ये 23rd का डे हाई देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप देखेंगे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, ये ट्रेंड लाइन रहने वाली है पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज। इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, उससे पहले भी कुछ रजिस्टेंस सपोर्ट हो सकते हैं आपके लिए, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से सपोर्ट को फाइंड आउट किया जाता है ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर आप फिर भी दोबारा से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे फिर से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है, फिर भी आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, एक ये प्रीवियस डे हाई और एक ये ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में ये ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया, ये आपका हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस बीच मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, ट्रेंड लाइन से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में, आप कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, ना ही कुछ नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। करना चाहिए आपको, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह कर गया तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे तब पॉजिटिव साइड हम कुछ सोच सकते हैं, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाए तब नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरफ ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए अपने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आप पूरा फोकस इसी ट्रेंड लाइन पे रखने वाले हैं। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट पहले भी यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। अगर मार्केट फिर से बाउंस करने की कोशिश करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए पहला रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई, और फिर ये ट्रेंड लाइन, यानी कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी नजदीक नजदीक है। तो आपको सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना चाहिए, न कि लॉन्ग पोजीशन की तरफ फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, गैप डाउन ओपनिंग, तो आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहां कहां पे हो सकती है।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।